हेलो। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैपेसिटेंस क्या होती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या मतलब है कि हमारे पास दो प्लेट होती हैं जिनमें चार्ज स्टोर होता है, एक में प्लस एक में माइनस, और इन्हीं चार्ज के फॉर्म में इन प्लेट्स के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, कैपेसिटर। ये बेसिक से डिफिनीशन थी कैपेसिटर की, लेकिन वो हमें नहीं पूछा, हमें क्या पूछा, उसकी कैपेसिटेंस। तो मैं इसका सबसे पहले आपको डायग्राम पता होना चाहिए कि इसका डायग्राम क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के रखा हुआ है। ये दोनों डायग्राम सेम है ना। ये इसी डायग्राम को थोड़ा तिरछा करके मैंने बना दिया है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पैरेलल प्लेट। दो प्लेट हैं दोनों पैरेलल डायरेक्शन में, इसलिए हम इसको कहते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हमें पता क्या करना है इसमें, हमें इसकी कैपेसिटेंस पता करना है। तो जो कैपेसिटेंस होती है, ठीक है, इसे हम किससे दिखाते हैं, कैपिटल सी से। और इसका फॉर्मूला आप लोग को याद होगा, इसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन V, कि कितना चार्ज है प्लेट में डिवाइडेड बाई कितना वोल्टेज है उसके बीच में। ठीक है, तो ये होता है उसका फॉर्मूला। अगर कहीं से मुझे ये पता चल जाए कि चार्ज उस पर कितना है और उस पर वोल्टेज कितना है दोनों प्लेट के बीच में, तो मैं उसकी कैपेसिटेंस निकाल सकता हूं। तो यही दोनों चीजें हमें पता करनी है। तो आओ आइए देखते हैं कि कैसे करते हैं इसको, है ना। तो क्योंकि हमारे पास अब दो प्लेट है, तो सबसे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर कोई भी एक सिंगल प्लेट है, जैसे कि यहाँ पे मैं एक सिंगल प्लेट ड्रॉ कर देता हूँ। एक सेकेंड, इसे साइड में ड्रॉ कर देता हूँ। तो कोई भी अगर सिंगल प्लेट है और अगर उसमें चार्ज है, अगर उस पर कुछ चार्ज है प्लस क्यू, तो उसकी वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, किसी पॉइंट पी पे और या उससे आर डिस्टेंस दूर पे, वो हमेशा क्या होता है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। यहां पे सिग्मा क्या है, सिग्मा होता है हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब उसके सरफेस पे कितने घनत्व से, कितनी डेंसिटी से चार्ज बटा हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, तो हमें कौन बताता है, सिग्मा बताता है। ठीक है, तो अब हमें क्या पता करना है, यहाँ पे हमें दो चीजें पता करनी है, चार्ज और वोल्टेज। अगर चार्ज और वोल्टेज दोनों चीजें अगर मुझे पता चल जाएंगी, तो मैं उसका कैपेसिटेंस निकाल सकता हूं। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे दिखाया सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो ये जो सिग्मा है, सिग्मा को ही हम क्या लिख सकते हैं कि Q अपॉन ए, कितनी एरिया में कितना चार्ज बटा हुआ है। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ आई होगी, चार्ज अपॉन एरिया। ठीक है, तो सिग्मा हमारे पास क्या हो गया, Q अपॉन ए। अब हमें क्या है, मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे मेरे पास एक प्लेट नहीं है, मेरे पास दो प्लेट है। तो इन दोनों प्लेट की वजह से किसी बीच पॉइंट पे, अगर मैं बीचों बीच देखूं, यहाँ पे मेरे पास प्लेट है, अगर मैं इस पॉइंट पे, बीच वाले पॉइंट पे देखूं, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो इस प्लस क्यू चार्ज और इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वो होगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, एक प्लेट की वजह से, और दूसरी प्लेट की वजह से भी इतना ही होगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा हमारे पास टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, टू से टू कैंसिल, तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आई होप इतना समझ आया होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया दोनों के बीच में हमारे पास, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता ही नहीं करना है, हमें क्या पता करना है, वोल्टेज पता करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस का यहाँ पे फॉर्मूला होता है, इसे याद रखना कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसे हम दिखाते हैं कैपिटल वी से। ये जो होता है, ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस, जो भी डिस्टेंस इन दोनों प्लेट के बीच में है, जिसे यहां पे मैं ले लेता हूं स्मॉल डी। ठीक है, यहां पे भी इसे डिनोट कर देता हूं मैं, ऊपर भी ये है क्या, स्मॉल डी। तो डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है, स्मॉल डी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कितना दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये जो मैंने अभी निकाल लिया, और डिस्टेंस दोनों के बीच में डी है। तो वोल्टेज मेरे पास आ गया, तो वी की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब मुझे क्या पता करना है, क्यू।
Q पता चल जाएगा और V पता चल जाएगा, तो दोनों की मदद से मैं C निकाल लूंगा जो कि उसका होता है कैपेसिटेंस। ठीक है, Q कैसे पता चलेगा मुझे? इस इक्वेशन से, ये जो मेरा पहला इक्वेशन था। तो इसे ध्यान से देखना है ना, इसकी मदद से हम करेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में हमारे पास क्या लिखा हुआ था? सिग्मा अपॉन, सॉरी, सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन ए। तो यहाँ पे ए को इस साइड ले जाओ तो ए इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मेरे पास आ जाएगा सिग्मा मल्टीप्लाई में ए इज इक्वल टू क्यू। तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास? यहाँ पे क्यू की वैल्यू आ गई सिग्मा इंटू ए। तो मेरे पास क्यू की भी वैल्यू आ गई, मेरे पास वी की भी वैल्यू थी। अब इन दोनों की वैल्यू से मैं क्या निकाल सकता हूँ? कैपेसिटेंस। तो अब आसान सा है ना? तो इन्हीं दोनों की वैल्यू को यूज करते हैं हम और देखते हैं कि कैपेसिटेंस क्या होता है। तो इसको मैं यहीं साइड में ड्रॉ करके बता देता हूँ। ठीक है, तो यहीं साइड में मैं क्या करता हूँ? कैपेसिटेंस निकाल देता हूँ। तो हमें क्या निकालना था? कैपेसिटेंस सी, जो होता है क्या? क्यू अपॉन वी। क्यू हमने क्या निकाला हुआ है? ये निकाला है हमने, क्यू क्या है? सिग्मा अपॉन, सॉरी, सिग्मा इंटू ए। तो क्यू की वैल्यू मेरे पास क्या है? सिग्मा इंटू ए। ठीक है, और इसी तरह मेरे पास वी की वैल्यू क्या है? वी की वैल्यू मैंने निकाल ली है, वी की वैल्यू निकाली है मैंने, सिग्मा डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा डी, और डिवाइड में क्या है? एप्सिलॉन नॉट। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से सिग्मा से सिग्मा तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिग्मा से सिग्मा कैंसिल। तो जो सी की वैल्यू आने वाली है वो सिंपली क्या आएगी मेरे पास? ए अपॉन डी, और क्योंकि ये एप्सिलॉन नॉट डिवाइड में था नीचे, तो ये ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन। तो ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर आएगा, एप्सिलॉन ए अपॉन डी। तो किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए अगर हमें कैपेसिटेंस पूछे तो उसका फॉर्मूला ये होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक है, तो ये मेरे पास फाइनल आंसर है। ठीक है, तो आई होप इतना समझ आया होगा आप लोग को। और अगर किसी और टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो, तो कमेंट में अपना मैसेज पिन कर देना, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। ओके, बाय।